शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मां पार्वती, हमारी मदद कर। कितने रात को पड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ मार रहे हैं। अब तक तो गहने आ जाने चाहिए थे ऊपर। ओम नमः शिवाय। अपने विनाश का कारण खुद बनेगी ये लड़की, अब नहीं बचेगी। अपनी ही चिता अपने हाथों से सजाई है इसने। इतना तमाशा, इतना नाटक, हम पर इतने आरोप लगने के बाद भी यदि मां पार्वती के गहने यहां नहीं निकले तो ये भीड़ इतना भी नहीं छोड़ेगी कि इस पूरे परिवार को कोई शमशान में जलाने भी ले जाए। देखा आप लोगों ने, कितना समय बीत चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये लड़की हम लोगों को मूर्ख बना रही है। हम सब शिव भक्तों के आस्था के संग खेल रही है लड़की। क्या अभी भी आप लोग इस लड़की का तमाशा देखेंगे? नहीं देखेंगे। अरे बंद करो ये तमाशा। तुम क्या समझती हो, तुम हमें मूर्ख बनाती रहोगी और हम मूर्ख बनते रहेंगे? स्वामी जी जैसे सिद्ध पुरुष पे ये लांछन लगा रही हो। भाइयों, इसने हमारी आस्था का बहुत मजाक उड़ा लिया है। इसने अपने आप को बचाने के लिए स्वामी जी जैसे सिद्ध पुरुष पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अभी क्यों कर रही हो ये तमाशा? क्यों बढ़ा रही हो मुसीबतें घर वालों के लिए? और माँ पार्वती, गहने प्रकट करो ना। बस करिए भाभी, हमारे पास तो कोई बचने का रास्ता भी नहीं छोड़ा आपने। देखा छवि अपनी भाभी सा को, कोई मरे तो मरे, इन्हें क्या। अरे जेठानी जी, अब भी मौका है, स्वामी जी से माफी मांग लीजिए। हम सब बच जाएंगे, आप समझिए। अरे मारो इसे। रुक जाओ, धरती हिल रही है। भाभी, धरती हिल रही है। देखिए भाइयों, माँ पार्वती के गहने। माँ पार्वती की जय। जय जय जय। भोलेनाथ की 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 जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर Namaste,
गहने देखिए, देखिए माँ पार्वती के गहने। ये कैसे हो सके? जय माँ पार्वती की। माँ पार्वती की, माँ पार्वती की। अरे हाँ, ये लड़की सही कह रही थी, ये हमारी भूल थी। पार्वती के गहने के बारे में माँ पार्वती ने स्वयं उसे सपने में आके बोला था। ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। अरे तुम जैसे नीच लोगों की वजह से हमारा साधु समाज बदनाम है। अरे तुम्हें तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये गहने असली नहीं हो सकते हैं। ये गहने माँ पार्वती के नहीं हैं, क्योंकि असली गहने माँ पार्वती के मैंने इनके घर में चुपकाए थे। ये लो, चोर ने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। ये लो, जब इस पाखंडी ने तो अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, इसका मतलब ये हुआ माता पार्वती के गहने इसी चोर स्वामी ने चुराए थे। अरे लेकिन भाइयों, अगर ये ढोंगी और पाखंडी है तो फिर इसके हाथ से वो चमत्कारी शिवलिंग निकला कैसे? अरे वो सब तो हमने अपनी आंखों से देखा था। वो मैं बताती हूँ। शिवलिंग का प्रकट होना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि हमारी आम जिंदगी से जुड़ा विज्ञान का एक प्रयोग था, जिसे अपनाकर इस स्वामी ने आप सबको चला। अरे संध्या बीननी, तूने इतना सब कुछ करके दिखाया है, तो ये प्रयोग भी करके बता देना, ताकि हमारे लोग को समझ में आ सके कि अपने आप शिवलिंग जमीन से कैसे प्रकट हो सके हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, हम सबको बताइए ये कैसे हो सके है। ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं तो आपकी आंखों से ये झूठे चमत्कार की पट्टी भी हम अभी हटा के दिखाते हैं। जरूर कोई तगड़ी चीज होगी। ज्ञान से जुड़ी कोई बहुत बड़ी चीज होगी लगता है। चने? ये तो अंकुरित चने हैं। अरे आज तक भीगे हुए चने से मैंने दाल और सब्जी तो बनाई है, लेकिन चमत्कार हो सके इन सब चीजों से, ये तो पहली बार ही देख रही हूँ। संध्या बीननी, अंकुरित चने से जमीन में से अपने आप शिवलिंग का या प्रकट हुए? भाभो, शिवलिंग प्रकट होने के एक रात पहले इस ढोंगी स्वामी और इसके चेलों ने आकर जमीन खोदकर शिवलिंग के वजन के 2 गुने भीगे हुए चने जमीन में गाड़ दिए। फिर उसके ऊपर शिवलिंग रख दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। अगले दिन पहुंच गए यहाँ जनता को लेकर कि यहाँ शिवजी प्रकट होने वाले, और सबसे कहा कि शिवजी ने सपने में आकर बताया इन्हें। इसने अपने स्वार्थ के लिए आप सबकी आस्था को अपना हथियार बनाया और यहाँ शुरू किया पूजा अर्चना का नाटक। पानी पर पानी डालता गया ये, जिससे मिट्टी के अंदर के चने फूले, अंकुरित हुए, जिससे शिवलिंग के नीचे दबाव बढ़ा और चनों की ताकत ने शिवलिंग को ऊपर धकेल दिया। ऐसा नुस्खा आप सबने अपने घरों में भी देखा होगा कि एक कटोरी चने मोट मटकी फूटकर 2 गुना 3 गुना तक हो जाते हैं। अरे हाँ, ये तो अपने रसोई की रोज की बात है, लेकिन आज तक समझ में क्यों नहीं आई। मैंने तो सोचा था कि विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा, लेकिन ये तो छोटी सी चीज निकली। अरे स्वामी जी कहाँ गए? कहाँ गए?
अरे गौ माता, तू हट जा, मेरे प्राण संकट में है। अरे कहाँ से जाऊं, ये तो रास्ते में आके खड़ी हो गई। ना 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 स्वामी जी, ना कहाँ भागे जा रहे हैं आप? अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी हार और उन लोगों की जीत का आपकी आंखों के सामने खुलना बाकी है। इसका मतलब ये सब छोटी मोटी बात थी, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं था। भीगे हुए चनों की ताकत के सहारे ये हम सब लोगों को बेवकूफ बना रहा था। मैं भी आप सबसे माफी चाहती हूँ कि इस ढोंगी स्वामी की सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे भी आप सबसे कई झूठ बोलने पड़े। मुझे मां पार्वती ने कोई दर्शन नहीं दिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि नारियल का फूटना माता का कोई संकेत नहीं था। बल्कि वो भी विज्ञान का एक प्रयोग ही था जो हम अक्सर स्कूल में करते हैं। पोटेशियम जो एक रसायन है जिसके द्वारा हम नारियल जैसी किसी भी सख्त चीज को रासायनिक प्रक्रिया करा के आसानी से फोड़ सकते हैं। और मैंने भी वही किया। और एक बात और, जिस मां पार्वती के बहते हुए आंसू देखकर इसने मेरी भावुक को दोषी ठहराया था, वो आंसू भी नकली थे। हाँ, मां पार्वती की आंखों से बहने वाले खून के आंसू भी इसके पाखंड का एक हिस्सा थे। इसने माता की मूर्ति की आंखों के अंदर पानी और लाल रंग को मोम से जमा कर दिया था और मेरी भावों को भेज दिया 8-10 लोगों के साथ आरती की थाली लेकर। लेकिन संध्या बीननी, माँ पार्वती का आंख में आंसू तब भी क्यों आया जब संतोष आरती करने गई थी? याद कीजिए भाई साहब, जब आप सब आरती कर रहे थे तो आरती की थाली की आंच काफी कम थी। लेकिन जब भावों की बारी आई तो इनके चेलों ने उसमें ज्यादा कपूर डाल दिया और आरती की थाली की आंच बढ़ गई। भावों के आरती करते समय थाली की आंच माता की आंखों के एकदम नजदीक थी, जिससे माता की आंखों में रखा मोम पिघलने लगा और लाल रंग मिला पानी बाहर आ गया, जिसे आप सबने माता के खून के आंसू समझ लिए। जेठानी जी, एक बात कहूँ, इतनी बड़ी बड़ी जानकारी देकर ना आपने हमारी आंखें खोल दी। मुझको तो सचमुच लगा था कि माँ पार्वती आपके सपने में आई है, लेकिन आपको ये बातें पता कैसे चली? मीनाक्षी, माँ पार्वती ने भले ही मुझे दर्शन नहीं दी, लेकिन सच की इस लड़ाई में वो कदम कदम पर मेरे साथ थी। दरअसल जिस रात शिवलिंग प्रकट होने की घटना घटी, उससे ठीक पहले मैंने और सूरज जी ने यहाँ ढेर सारे चूहों को चने खाते देखा था। फिर टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों ने जब यहाँ गड्ढा खोदा तो उसमें से कुछ मिट्टी उछलकर सूरज जी की जेब में आ गई। मिट्टी में से मुझे एक रुद्राक्ष मिला और उसी समय सूरज जी इस स्वामी की तस्वीर घर में लेकर आए। तस्वीर को ध्यान से देखने पर मुझे इनके हाथों की माला में 108 की बजाय 107 रुद्राक्षी मिले। फिर ब्रैंडन से बात होने पर पता चला कि अजमेर के इस कॉलेज की जमीन पर मॉल बनने वाला है। और तीसरा नाम था गोविंद लाल। अरे गोविंद लाल कौन है? ये गोविंद लाल कौन है?
यही ढोंगी स्वामी गोविंद लाल है। गोविंद लाल, हाँ यही गोविंद लाल। भगवान की आस्था के नाम पर आप सबकी भावनाओं को हथियार बनाकर मंदिर बनाने की आड़ में मॉल बनाना चाहते। मॉल बनाने के लिए ही इसने ये सारा षड्यंत्र रचा। फिर इस गोविंद लाल ने पहली बार हनुमान गली में हमारे घर कदम रखा और वही इसी नाम के बच्चे ने मुझे इस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। गोविंद, तभी मैंने और सूरज जी ने ब्रैंडन के जरिए इसे वीडियो चैट के लिए बुलाया। ये स्वामी जी के पास तो पहले से रिकॉर्ड कर रखे। फिर स्वामी जी कहाँ है? नमः शिवाय। इसके इन्हीं इरादों को देखते हुए मैं मंदिर निर्माण के खिलाफ कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आई और उसी बात का बदला लेने के लिए इस स्वामी ने हमारे घर परिवार को ईश्वर के प्रकोप का श्राप दे दिया। इसके बाद हमारे घर में किसी को छोटी सी चोट भी लगती तो इस स्वामी के कारण उस छोटी सी चीज को भी ईश्वर का प्रकोप समझा जाता था। लेकिन इससे भी इसका मन नहीं भरा तो इसने खुद माँ पार्वती के गहने चुराकर का झूठा इल्जाम मेरी भाभो पे रख दिया। लेकिन भगवान ने गौ माता के रूप में अपने कंडों में गहने रख मुझे दिखा दिए। उसी समय सूरज जी की दुकान पर भीगे हुए चनों के ऊपर रखा डब्बा नीचे गिर गया, जिसके बाद मेरे सामने शिवलिंग के प्रकट होने का सच भी सामने आ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सब जानते हैं। हम तो इस ढोंगी को भगवान समझ बैठे थे और इसके पाखंड को चमत्कार, और इसने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। मारो इसको। पकड़ो इसे। आज अगर स्वामी जी का साथ दिए तो पागल भी स्वामी जी के साथ साथ हमारा भी कचुमा निकाल देगी। भला ही इसी में है, एक एक करके खिसक लो यहाँ से, खिसक लो। किसको किसको? छोड़ दे सूरज,